السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کون سے نبی اپنی قبر میں جا کر خود لیٹے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر پر خود جا کر لیٹے تھے. سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن صخر. سوال: کیا اللہ کی راہ میں چھپ کر دینا چاہیے؟ جواب: اگر تم اللہ کی راہ میں ظاہر کر کے خرچ کرو تو خوب ہے، اور پوشیدہ اور دو ہی حاجت مندوں کو تو وہ خوب تر ہے. سوال: وہ سب سے چھوٹا جاندار کون سا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: وہ سب سے چھوٹا جاندار مچھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: دوزخ میں 19 فرشتے مقرر ہوں گے. سوال: کس نبی نے تابوت آدم علیہ السلام کو دوبارہ دفن کیا؟ جواب: تابوت آدم علیہ السلام کو دوبارہ دفن کرنے کا فرض حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا. سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسے دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے. سوال: دریا نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا. دور جہالت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا. بتائے کس خلیفہ کے رقعہ لکھنے اور وہی رقعہ دریا نیل میں ڈالنے سے دریا نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رقعہ لکھنے سے. سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا.
सवाल: हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु को तीर का जख्म आया और आप गज़वा बनु करीज के बाद इंतकाल कर गए। बताएं आप रजी अल्लाह अन्हु के तीर लगने के बाद कितने दिन बाद इंतकाल हुआ? जवाब: हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु को तीर का जख्म आया और आप गज़वा बनु करीज के बाद इंतकाल कर गए। आप रजी अल्लाह अन्हु को तीर लगने के 25 दिन बाद इंतकाल हुआ। सवाल: किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज चाहती रही, इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल: हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला कौन शख्स है? जवाब: कनाना बिन बशीर ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। सवाल: जन्नत में किस नबी की 3 औरतों से शादी होगी? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: वो कौन सी कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं? जवाब: यहूद और निसारा वो कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं। सवाल: तुलु आफ्ताब तक किस नमाज का वक्त बाकी रहता है? जवाब: तुलु आफ्ताब तक फजर की नमाज का वक्त बाकी रहता है। सवाल: नमाज और ज़कात कौन सी इबादत हैं? जवाब: नमाज जिस्मानी और ज़कात माली इबादत है। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर किसने दिया था? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर ज़ैनब बिन्त हारिस सलाम बिन मुश्कम ने दिया था। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था, इसलिए जन्नत में एक गिरोह का सरदार बनाया गया, वो गिरोह कौन सा होगा? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था, इसलिए जन्नत में साबरीन का सरदार बनाया गया। सवाल: तूफान नूह अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक रहा? जवाब: तूफान नूह अलैहिस्सलाम 150 दिन तक रहा। सवाल: जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? जवाब: जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। सवाल: जहन्नुमी लोगों की खाल कितनी मोटी होगी?
जवाब, जहन्नमी लोगों की खाल 70 हाथ मोटी होगी। सवाल, मस्जिद नबी की जमीन किसने खरीदी? जवाब, मस्जिद नबी की जमीन हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने खरीदी। सवाल, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियात क्या हैं? जवाब, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियत दुनिया का पहला अहम बैनुल अक़वामी मुआहिदा है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हजरत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। सवाल, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किस सहाबी का फरमाया था कि इससे दुआ करवाना और क्यों? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से उन्होंने ये मुकाम पाया। सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कुरान मजीद में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं? जवाब, कुरान मजीद में 6 सूरतें हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं।
سوال: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے سفر طائف کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: کون سا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب: گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ سوال: ام حکیم کون تھی؟ جواب: ام حکیم ابو جہل کی پوتی تھی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ علم اسرار اور طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب کس کو دیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ سوال: جن کی نیکی اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟
जवाब: जिन की नेकी और गुनाह बराबर होंगे वो मुकाम एराफ में रहेंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का नाम है। सवाल: कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है? जवाब: कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत अल्क है और इसका पहला लफ्ज इकरा है। सवाल: कुरान करीम में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान करीम में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहबंद की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबंद की लंबाई 4 हाथ 1 बालिश और चौड़ाई 2 हाथ 1 बालिश थी। सवाल: कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब: कौम समूद के लोगों के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल: बाबुल इल्म का खिताब कौन से साहबी को अता किया गया? जवाब: बाबुल इल्म का खिताब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अता किया गया। सवाल: इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले कौन शख्स थे? जवाब: इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल: अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर कितनी आवाज़ों में पढ़ते थे? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर 70 आवाज़ों में पढ़ते थे। सवाल: दीन इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा था? जवाब: गज़वा अबवा दीन इस्लाम का पहला गज़वा था। सवाल: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस मौक़े के मौके पर सपा सलारी से माज़ूल करके नाइब बना दिया गया? जवाब: जंग हमस के मौके पर। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम राहेल बिनते लाबान था। सवाल: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी?
जवाब: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल: फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब: फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल: निकाह के दौरान कौन सी गलती करने से निकाह ही नहीं होता? जवाब: अगर किसी ने कोर्ट या कचहरी में जाके निकाह किया है लेकिन वालिदैन राज़ी ना हो तो अक्सर उलमा का यही फतवा है कि वो निकाह नहीं होगा। सवाल: कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब: कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम उम्मुल कुरा जिक्र किया गया है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। सवाल: वो कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है? जवाब: तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।